नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इन कोविड 19 में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जो भी वीडियो आपके पास आ रहे हैं उन्हें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस गाइडलाइंस फॉर एन ऑनलाइन बिजनेस स्टोर। अब क्यों स्पेसिफिकली ऑनलाइन बिजनेस स्टोर की बात करें? बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। एक, फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, या फिर इतने शुरुआत में या फिर एकदम स्टार्टिंग में हम कोई स्टोर ओपन नहीं कर सकते, एक्चुअल स्टोर। हमारे पास ना उतनी फंडिंग है। बेसिकली कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है वो होना चाहिए हमारे पास फंडिंग के साथ साथ। प्लस हमारे पास बैकअप कौन कौन है, फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, जिनके वजह से हम ये बिजनेस आगे कर पाएंगे। तो उनके सपोर्ट से ही जब हम बिजनेस करने की सोचते हैं तो क्यों ना उनका टेंशन हल्का किया जाए और एक ई कॉमर्स बिजनेस हम स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ई कॉमर्स मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो कमर्शियल ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो है ई कॉमर्स। ठीक है, अब ये ई कॉमर्स में हमें क्या क्या चाहिए? हमने पहले के वीडियोस में हमने ये देखा कि आइडिया कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, आइडिया जनरेशन का एक अलग सा वीडियो हमने बनाया है ताकि आपको पता चले कोरोना जैसे सिचुएशंस में भी हम घर बैठे अपने आइडियाज को कैसे जनरेट करें। ठीक है, मैं आपको सिंपल लाइन बताता हूँ, आइडियाज आर जनरेटेड फ्रॉम द नीड्स। हमारे जो भी नीड्स है वहाँ से हमने आइडियाज जनरेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद के वीडियो में हमने देखा कि ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और थियोरेटिकली इसको कैसे स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, क्योंकि कभी जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना ये एक थॉट प्रोसेस होता है, या फिर सिर्फ अर्निंग्स के लिए करना वो भी एक थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन दोनों थॉट प्रोसेस में हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है और वो ब्रांड क्रिएट करने के बाद जब हमें जो रिटर्न्स आते हैं, हमें जो ऑर्डर्स आते हैं या फिर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, सेल्स के लिए जो ऑर्डर पंच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था ताकि आपका जो बिजनेस है वो थियोरेटिकली भी डेवलप हो और लोगों में एक ब्रांड बन के खड़ा रहे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, अब ये जो बेसिक गाइडलाइंस है कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वो एफएमसीजी में हो, प्रोडक्शंस में हो, सर्विसेज में हो, ठीक है, बैक ऑफिस में हो, फ्रंट ऑफिस में हो, कोई भी बिजनेस आप करना चाहो। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चीज़ लगती है हमने यहाँ पे दिया है टाइटल, थिंग्स इन हैंड बिफोर एन ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ये हमने कंटेंट के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये लिस्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर डिटेल में हम जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस आइडिया विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स। हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट हो रहा है। हमने दूसरे वीडियो में देखा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसके क्या क्या प्लान्स है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हम जब बिजनेस आइडिया जनरेट करते हैं तो हमने उसमें ये भी देखा है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या देने वाले हैं, कौन से सर्विसेज देने वाले। अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें कौन से चीज़ प्रोवाइड करोगे? सीरियल्स दोगे, वेजिटेबल्स दोगे, ठीक है, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ऑयल्स भी दोगे। ठीक है, अगर आप कोई स्टेशनरी शॉप खोल रहे हो तो स्टेशनरी में भी आप क्या दोगे? तो यू हैव टू हैव योर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। जब ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास होगा तभी जाके आपका ई कॉमर्स बिजनेस रन करने में या फिर डेवलप करने में बहुत आसान होगा। अगर आपके पास ये चीज़ हैंडी नहीं है, आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो आपको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे के लेवल पे, आगे के पायदान में, आगे के स्टेप में आप कदम रख सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आप कौन से सर्विस देने वाले हो? फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, हेल्थ इंश्योरेंस में, लोग आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज तो कर रहे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी दे रहे। आपके कॉम्पिटिटर थोड़े से सर्विस ज़्यादा दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो 2 साल के ऊपर उन्हें कोई गिफ्ट कर रहे हैं अगर 2 साल के प्रीमियम्स परचेज करते हैं तो। ठीक है, उन्हें आफ्टर सेल सर्विस अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो खुद उनके लिए अपॉइंटमेंट्स अरेंज करके देते हैं जो उनके चैनल्ड हॉस्पिटल है, कनेक्टेड हॉस्पिटल है उनसे। तो आपको भी ऐसे सर्विसेज में एड ऑन सर्विसेज क्या है वो देना है। बेसिक सर्विसेज आप जो दोगे दैट इज प्योरली देयर, ठीक है, वो रहेगा आपके लिस्ट में, प्लस एड ऑन सर्विसेज भी आपको देना है। ठीक है,
तो इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू लिस्ट आउट सर्विसेज। ठीक है, तो जब सर्विस सेक्टर के बारे में सोचते हो तो बहुत सोच समझ करके कदम रखिएगा, बिकॉज दैट इज इनटैंजिबल और लोगों को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन इट कंपेयर्स टू टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, थर्ड हमने देखा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइस और कॉस्ट। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विसेज हम मार्केट में पहुंचाने वाले हैं उनके प्राइजेस क्या होंगे, कॉस्ट क्या होंगे। बेसिकली हम एमआरपी की बात कर रहे हैं, मार्केट रिटेल प्राइस। अब ये प्राइसिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट कोई और भी सेल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल टोमेटोज, जब मैं शाम को सब्जी मंडी में जाते हैं हम लोग, तो कई तरीके के वहाँ पे ठेले वाले रहते हैं। ठीक है, कोई सिर्फ डेडिकेटेड टोमेटोज ही सेल करता है, कोई टोमेटो, ऑनियन एंड बटाटा ये सब सेल करता है, राइट। कोई पूरे फल मंडी का सारे सब्जियां लेके बैठते हैं। ठीक है, तो उनके प्राइसिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर 1 kg ले रहे हैं तो सबके पास सेम है, अगर 2 kg ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जहाँ पे कम प्राइस होगा वहाँ पे आप जाओगे, या फिर आपको इतने सालों में जब आप वहाँ से सर्विस ले रहे हो, सब्जी मंडी से प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो वो जो सर्विस दे रहे हैं आपको वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उसके साथ साथ हम क्या सर्विस उन्हें देने वाले हैं। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ बिजनेस साइकिल। पाथ ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हो या फिर पाथ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है तो वहां से लेके आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, फिफ्थ में हम पढ़ेंगे या बात करेंगे लेबर एंड लॉजिस्टिक्स पर प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विसेज। ये लेबर्स क्या है, लॉजिस्टिकल क्या प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विसेज हमें रेडी रखने हैं। मेथड्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, कैसे हमें लेना है, क्या करना है। फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड क्लाइंट, फीडबैक बहुत मायने रखता है, क्यों, कैसे, क्या, वो आगे देखेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट और मार्केटिंग दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस देखना है। ठीक है, कोई भी बिजनेस को कंपेयर नहीं करना है, कोई भी चैनल को कंपेयर नहीं करना है कि अगर ये बिजनेस होगा तो ये प्रोडक्ट साइकिल में से, या फिर ये जो हमने पॉइंटर्स दिए हैं, ठीक है, इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा हम लोग देखेंगे आगे। बिजनेस आइडिया विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हमने अगर अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस पे ध्यान दिया होगा या देखा होगा, तो आपको पता होगा कि आइडियाज़ कहाँ से जनरेट हुए, उन्हें कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया थियोरेटिकली। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल में जाके वीडियोस के सेक्शन में। ठीक है, वो देखिए और उसके बाद आप जब ये वीडियो के बारे में सोचेंगे या फिर समझेंगे, या फिर आप वो वीडियो देखते देखते अगर आपने ये पहले देख लिया होगा, तो आपको इजी हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, आइडिया जनरेशन और आइडिया इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है ऐसा हम समझ के चलते हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स भी हमें देख के रखने पड़ेंगे और रेडी रहने पड़ेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या, मेक थिंग्स हैपन्स। सो जो भी आपने थियोरेटिकली लिख के रखा है या फिर आपने नोट डाउन किया है मेंटली फिजिकली, जहाँ पे भी आपने पॉइंटर्स बना के रखे होंगे, तो उन्हें क्या करना है, अभी उन्हें एक्चुअली रियलिटी में लेकर आना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं वो हमें लिस्ट करना है। शायद हम ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो भी हमें चेकलिस्ट बनाना है, बिकॉज कोई कोई कस्टमर आपको क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे कि हम डिजिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आपको आप ईमेल कर सकते हैं या आपके कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं कि क्या आप XYZ सर्विस प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री में हो, ठीक है, तो आपको वो पूछ सकते हैं कि ओल्ड फर्नीचर आप रिपेयर करते हो नहीं करते हो। अगर आप करते हो तो यस में होगा वो आपके लिस्ट में, वो आपके पास रेडी होना चाहिए मेंटली फिजिकली आपके हैंड्स आउट में। ठीक है, जब आपका हैंड आउट बनेगा, प्रोडक्ट लिस्ट बनेगा, तभी उसमें आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप ऑन द स्पॉट बोलोगे यस वी डू, लेकिन आपने वो प्री प्लान नहीं किया है, तो उसके लिए बहुत आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बिकॉज सोर्सेज आपको वैसे जमा करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा पुराना फर्नीचर कैसा है, किस कंडीशन में है। अगर आप उस प्रोडक्ट से यूज टू है तो वेल एंड गुड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे आपको एजुकेशन सिस्टम को रन करना है अभी कोरोना जैसे सिचुएशंस में, and आपके कॉलेजेस के अटेंडेंस को कैसे हैंडल करना है, साइकोलॉजिकली आप उन्हें कंसल्टेशन दे रहे हो। ठीक है,
तो आपको ये भी सोचना है इसमें कि अगर कोई एक्चुअल पेशेंट आ जाए आपके पास तो क्या आप उन्हें सर्विसेज देंगे। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक का जो टेंशन है वो सारे लोगों को है, लेकिन ऐसा कोई पेशेंट जिन्हें बाई बर्थ ही हो गया हो और पिछले 8 साल से वो ऐसे ही टेंशन में है या फिर किसी डॉक्टर के हेल्प से वो मेडिकेशन में है, तो क्या आप उन लोगों को भी सर्विस देने वाले हो? हाँ, नहीं, राइट। अगर देने वाले हो तो क्या आपकी उतनी तैयारी है? क्या आप उन्हें हैंडल कर पाओगे विदाउट मेडिकेशन? क्या आप सजेशन दोगे? तो ये सारी चीज़ें आपको हैंड आउट रखनी चाहिए, चेकलिस्ट में अपने रेडी होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइजेस, जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे हमें ये देखना है कि हमारा जो एमआरपी है वो किसी और कंपनी के साथ या फिर कोई कॉम्पिटिटर है उनके साथ मैच कर रहा है, हम कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या हम कम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है सेल अप टू 20%, सेल अप टू 30%, सेल अप टू 50, सेल अप टू 60, सेल अप टू 70, सेल अप टू 80। 80 तक आप दे सकते हो, 90 तक भी दे सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है, कितने रुपए का मिल रहा है और आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और आप प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टप्परवेयर प्रोडक्ट्स की। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस को कंपेयर मत कीजिएगा इससे। 2 लीटर का एक बॉटल है जो मुझे 150 में मिलता है मार्केट में। ठीक है, मुझे यानी मैं डीलर से लेता हूँ, आई एम अ रिटेलर। ठीक है, हमने डीलर से ले लिया 120 रुपीज़ में। ठीक है, तो 120 रुपीज़ में लेने के बाद एमआरपी उनका एक्चुअली है 300 रुपीज़। 300 रुपये में वो मैक्स टू मैक्स प्राइस जो है उस मार्केट रिटेल प्राइस में हम सेल कर सकते हैं। एवरी वन इज सेलिंग एट 250 to 270। अब मैंने क्या किया, उसका प्राइस 225 रख दिया। राइट, तो 120 में हमने परचेस किया, 220 में हम बेच रहे, 225 में हम बेच रहे, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का मार्जिन। रुपीज़ का मार्जिन बात करें, परसेंटेज का मार्जिन नहीं। राइट, तो यहाँ पे पॉसिबल है ना कि सबसे ज़्यादा सेल डिस्काउंट जो है हम दे रहे। राइट, वैसे ही आपको कंपेयर करना है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो कितने कम प्राइस में आप सेल करोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट सेम ही हो, ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ इनोवेशन किया हो तो उसमें प्रीमियम अमाउंट भी डाल सकते हो। राइट, तो नो इश्यूज, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटर से कम हो। नॉट नेसेसरी, ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड बट जस्टिफाइबल होना चाहिए। लेकिन पर आप अगर छोटा बिजनेस चालू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी से आप सब्जी ले रहे हो, वही आप होम डिलीवरी करवा रहे हो। ठीक है, तो उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। ठीक है, आप जस्ट एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो, उसके आप एक्स्ट्रा थोड़े चार्ज कर सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आपको सेपरेट चार्ज करना पड़ेगा और आपका सर्विस जो है उसका सेपरेट चार्ज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिएगा। एक XYZ बिल्डिंग है जहाँ पे 20 फ्लैट्स है। अब वो 20 फ्लैट में से एक हमारा फ्लैट है, तो हमने क्या किया, बाकी के 19 फ्लैट से पैसे चार्ज करना चालू किए। कैसे? लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ और जैसे जैसे थर्ड स्टेज में आया तो थोड़े बहुत सर्विसेज रिज्यूम हो चुके थे। तो ऐसा है कि आप सब्जी मंडी से जाके बल्क में प्रोडक्ट या फिर सब्जियां या फिर फल भाजी जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग से लिस्ट मंगवाई। ठीक है, और हमने बोला एमआरपी में ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको जो है जितने आप प्रोडक्ट्स मंगाओगे, जितने आपके आइटम्स होंगे, पर्टिकुलर्स होंगे लिस्ट में, उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने होंगे। अब ये चार्जेस किसके लिए होगा? सर्विस के लिए होगा, जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं उसके लिए होगा, जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी होगा। वही चीज़ हम अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में बताने के लिए हमें अपने एफर्ट्स दिखाना ज़रूरी है। राइट, तो जब 19 घर के लोग हमें 50 रुपीज़ भी हमें चार्जेस देते हैं, ठीक है, तो भी कितने हुए? राउंड फिगर 20 घर पकड़ लो, 15 to 20 कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें अभी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए। मैंने कहा 5 पर्टिकुलर्स के लिए 50 रुपीज़। ठीक है, 5 से
एक भी पर्टिकुलर बढ़ता है तो डायरेक्ट 100 रुपीज़। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट देखिएगा, या तो वो 5 पर्टिकुलर्स देंगे या फिर वो 10 देंगे, क्योंकि मैंने रखा है 5 के लिए 50 और अप टू 10 के लिए 100। ठीक है, अगर वो 7 भी दे रहे हैं तो मुझे 100 रुपीज़ मिलना है। राइट। आप बोलोगे कि ये क्या लिस्ट है, ये कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा लोगों को बताना पड़ेगा कोरोना है, आपको ऐसा सर्विस कोई नहीं देगा, एंड पूरा सेफ हैंड है, आपके बिल्डिंग में रहने वाले हम ही लोग हैं, बाहर वाला कोई नहीं है। आपको आफ्टर सेल सर्विस कोई भी इशू है, जो भी फ्लैट में आप रहते हो, आइएगा, कॉल कीजिएगा या मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आपके घर में आता हूँ। राइट। एड ऑन सर्विसेज है। हमें बेसिकली कन्विंस करना है हमारी प्राइस क्या है, कितने अच्छे सर्विसेज हम दे रहे हैं हमारे प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो एमआरपी इज डिफरेंट एंड चार्जेस विल बी डिफरेंट, अगर आप ऐसा कोई स्कीम तैयार कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, थोड़ा इनोवेशन या फिर थोड़ा एडिशन डाल रहे हो उसमें, कंटेंट्स में या इंग्रेडिएंट्स में, तो आपको वो एमआरपी कंपेयर करके ही आगे बढ़ना है। पाथ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो बिजनेस लाइफ साइकिल की बात की थी हमने, ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखना है हमें। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सेकंड ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। हमें ये प्लान्ड वे में काम करना है कि हमारा इंट्रोडक्शन का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, कितने टाइम तक हमें इसे इंट्रोडक्शन स्टेज में रखना है, कौन से स्टेज पे हमें इसको ग्रोथ करवाना है। ठीक है, मैच्योरिटी कब आएगा और डिक्लाइन कब होगा, ये हमें मेंटली सोच के रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका मैच्योरिटी होके डिक्लाइन लेवल में है, और उसी डिक्लाइन में आपको लगता है कि यार बिजनेस इज नॉट रनिंग गुड। ठीक है, पहले जितना सेल हो रहा था उतना नहीं हो रहा है। उसका ये रीज़न है कि आपको ये लाइफ साइकिल जो है वो नहीं पता, या फिर आपने नहीं सोचा होगा या नहीं पढ़ा होगा। सो बेसिकली जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, आप कुछ नए सर्विसेज देते हो, तो लोगों में उत्साह बढ़ता है। ठीक है, और वो इंट्रोडक्शन में आपका जो सेल्स है वो बढ़ते रहता है। फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद जब अपना इन्वेस्टमेंट आप कंप्लीट करके जब एक्स्ट्रा अर्निंग्स यानी प्रॉफिट्स कमाना चालू करते हो, तो वो आपका हो गया ग्रोथ स्टेज। ठीक है, आप ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट जब आप क्रॉस करते हो, वो हो गया आपका ग्रोथ स्टेज। वो ग्रोथ स्टेज में आपको ध्यान देना है कि यहाँ से अब मैच्योर लेवल क्या होगा। ठीक है, आपने एक सर्टन परसेंटेज डिसाइड किया होगा या फिर एक्सपेक्ट किया होगा मार्केट से कि अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है पर मंथ, तो एटलीस्ट 15,000 टोटल रिटर्न्स आने चाहिए, 10,000 इन्वेस्टमेंट के, 5,000 हमारे प्रॉफिट्स के। ठीक है, उसके बाद की स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज भी बोलते हैं इसे, क्योंकि दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप कितना भी एफर्ट करो, ठीक है, आपका जो डिमांड है मार्केट में इतना ही होगा। ठीक है, वो सैचुरेशन या फिर मैच्योरिटी जो है आपके मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट शेयर पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा मार्केट आप कवर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एक सोसाइटी टारगेट कर रहे हो छोटे बिजनेस के साथ, तो आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी होगा। अगर आप सिटी टारगेट कर रहे हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा लेट होगा। अगर आप पूरा स्टेट कवर कर रहे हो तो मैच्योरिटी लेवल थोड़ा अलग होगा। राइट। लेकिन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ये तीनों हो जाने के बाद एक चीज़ ज़रूर आती है, दैट इज़ डिक्लाइन। कभी ना कभी लोगों को अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करने पड़ते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो पैटर्न ऑफ बिजनेस है वो हम चेंज नहीं करते, सालों साल उसी तरीके से जाते हैं। लेकिन वी शुड चेंज, हमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। वी नीड टू अल्टर आवर सेल्फ एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड बेसिकली डिमांड ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। अमूल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अमूल प्रोडक्ट्स ने पहले मिल्क से स्टार्ट की थी, उसके बाद उन्होंने धीरे 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 बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। क्यों किए? लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट में वो मैच्योरिटी सैचुरेशन लेवल पर आ गए थे, एक्स्ट्रा मिल्क उनके पास रहता था, अब उसको फेंक तो नहीं सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उससे कुछ और नया इनोवेशन किया, प्रोडक्ट एक्सपांड कर लिया उन्होंने। ठीक है, बिजनेस को एक्सपांशन की तरफ लेते लेते उन्हें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी किया। अब अमूल बटर है, ठीक है, अमूल कर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं अमूल में। अमूल मिल्क में वो भी स्वीट मिल्क भी आता है, नॉर्मल मिल्क भी आता है। ठीक है,
तो हमें ये देखना है कि मैच्योरिटी क्या है, कैसे है और किस हद तक है। जैसे ही हम डिक्लाइन में पहुंचेंगे हमें थोड़े इनोवेशन की ज़रूरत है और फिर से हमें उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए एक छोटी सी छलांग फिर से लगानी पड़ती है। ठीक है, तो एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल एंड टाइम स्पेंट एट ईच स्टेज डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सबके लिए सेम नहीं होगा, ये थियोरी सेम होगी लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम है वो अलग होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी वेल सेट है, ठीक है, जियो की बात करते हैं। जियो जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जियो सिम कार्ड्स, उसके बाद उन्होंने जब ग्रोथ पकड़ा, ठीक है, तो वो ग्रोथ के मिडिल में उन्होंने जियो का वाईफाई भी लॉन्च करवाया। ठीक है, जब जियो का वाईफाई लॉन्च हुआ, जियो सर्विस में पोर्टेबिलिटी चालू हुई, जियो सर्विस की फ्री सिम कार्ड्स भी देने लगे, जब सब ठीक हो गया, सबके पास सिम कार्ड आ गए जियो के, वो हो गया मैच्योरिटी लेवल। ठीक है, अब उनका सेल्स जो है फिजिकल प्रोडक्ट का सेल्स सिम कार्ड्स का और जियो राउटर्स का, वो हो गया सैचुरेशन लेवल में। ऑलमोस्ट जिनको चाहिए था रिक्वायर्ड लोगों ने, उनके जो टारगेट ऑडियंस है उन्होंने ले लिया। अब उसके बाद वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, लोग कुछ रीजंस के वजह से वहाँ पे पोर्ट हो रहे हैं या फिर उनका सिम कार्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिमांड है, उतना डिमांड नहीं है जितना उनके इंट्रोडक्शन या ग्रोथ लेवल पे था, तो एक मैच्योरिटी आ गई। लेकिन उनका अर्निंग्स क्यों चल रहा है? रिचार्ज के वजह से। उनके बहुत सारे कॉलर ट्यून्स है, अलग अलग सर्विसेज है मोबाइल के, उस वजह से उनका जो सस्टेनेबिलिटी जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हर कंपनी का है, हर बिजनेस का है, हर सर्विस का है। लेबर एंड लॉजिस्टिक्स फॉर प्रोडक्ट एंड डिलीवरी सर्विसेज। जब भी हम बिजनेस का सोचेंगे, ई कॉमर्स का, दो चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। एक तो लेबर, जिनको हम प्यार से बोलते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ के लेवल्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आप कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में काम करने वाले हो और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको सेल्स पर्सन चाहिए। ठीक है, जिन्हें हम एजेंट्स भी बोलते हैं, चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका अगर टीम बना रहे हो छोटा छोटा करके, एक मैनेजर बनाओगे, चार लोग उनके अंडर रखोगे, एक मैनेजर बनाओगे, चार लोग उनके अंडर रखोगे। आपको कैसे बिजनेस करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, लेकिन लेबर या एम्प्लॉय आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को आगे मार्केट में बढ़ाना है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज चाहिए तो डायरेक्टली मेडिकल्स या डॉक्टर से कन्वर्जन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेशन करके वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। लेकिन उनके पास एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग स्टेज के, अलग अलग लेवल के। नेशनल सेल्स मैनेजर है, रीजनल सेल्स मैनेजर है, स्टेट सेल्स मैनेजर है। ठीक है, फिर बाद में एक छोटे लेवल के मैनेजर है जो सिटी लेवल के मैनेजर है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैनेजर है, फिर उनके अंडर कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, फार्मा कंपनी जो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इतना इतने लोगों को हैंडल करती है, तो शुरुआत में हमें उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों की ज़रूरत है। उसका प्लानिंग करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल को अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने कहा कि यार आई वांट टू वर्क विथ यू, तो आपको डिसाइड करना है सैलरी पे लेना है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग में लेना है या फिर कमीशन बेसिस पे लेना है। ठीक है, उसी साथ में आपको लॉजिस्टिकल सर्विसेज पे भी ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो मुझे लॉजिस्टिकल सर्विस देगा बेटर और बेहतरीन तरीके से। छोटे लॉजिस्टिकल सर्विसेज पे जाना है या फिर जो मल्टी डायमेंशनल डायमेंशनल काम करते हैं उनके साथ जाना है। सी यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे उससे रहना है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लेबर के लिए देख सकते हैं, लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक 100% आपको डे वन से चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आप खुद लॉजिस्टिक सर्विस बन के काम करो या किसी थर्ड पार्टी को आप अरेंज करवाओ। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं एक सोसाइटी जिसमें 20 घर है और वहाँ पे दूध पहुँचाना है कोरोना जैसे सिचुएशन में, लेकिन कोई भी एरिया में ऐसा डेयरी वाला नहीं है, मिल्क वाला नहीं है जो यहाँ पर है। सब कोरोना के चक्कर में अपना अपना सामान बांध कर निकल दिए। लेकिन आपके कांटेक्ट में एक डेयरी वाले हैं जो प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। ठीक है, नाउ देर इज डिमांड एंड सप्लाई। वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितना ज़्यादा डिमांड उतना कॉस्ट। ठीक है,
अब प्राइस कंपेयर मत कीजिएगा, सिर्फ एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। अगर गाय का दूध है 60 रुपीज़, ठीक है, और भैंस का दूध है 70 रुपीज़, राइट। तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ 2 से लेके 3 रुपए बढ़ाना है शुरुआत में, ठीक है। अगर समझो आप 2 रुपए भी ले रहे हो, 70 का 72 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और 60 का 62 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो जो एडिशनल 2 रुपीज़ आप देख रहे हो 20 घर से, आप अपने घर को भी काउंट कीजिएगा, ठीक है। तो मंथली अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि अगर यही सर्विस आपने उसी डेयरी वालों को 400 घर में बेचने के लिए कह दिया, ठीक है, 400 घर यानी 10 बिल्डिंग पकड़ लीजिए, जहाँ पे 40 घर वाली एक सोसाइटी है तो 10 सोसाइटी है, ठीक है। आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज लोगों को सर्विस होम डिलीवरी चाहिए, लोगों को बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके साथ में आपने क्या किया, उनको डेली जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, चाय बनाने के लिए दूध लगता है वो भी आपने प्रोवाइड करवा दिया, जो एसेंशियल सर्विसेज में उनको चाहिए वो भी आपने प्रोवाइड, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। लेकिन लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वो एम्प्लॉय भी बन रहा है हमारा और हमको वो लॉजिस्टिकल सर्विस भी दे रहा है, वो 2 in 1 काम करेगा, ठीक है। सामने वाले को क्या चाहिए, 60 रुपीज़ का दूध उसका बेचना चाहिए, बिक रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट आपसे ला रहे हो या कहाँ से ला रहे हो वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स आपको रखने हैं कि जो भी पेमेंट होगा मिल्क का वो आपको दिया जाएगा, आप उसमें से अपना कमीशन या जो भी चार्जेस है वो कट करके सामने डेयरी वालों को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अगर एक डेयरी वाले के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, 2 से बात करो, 3 से बात करो, लेकिन लोगों को बिजनेस दो और वो बिजनेस से आप अर्निंग्स चालू करो। वैसे ही फ्रूट्स वाले से बात करो, ठीक है। बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको फ्रूट्स की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग सब्जी की डिमांड करते हैं। तो धीरे 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 आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बढ़ाते जाइए और बिजनेस में अर्निंग्स चालू कीजिए। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, लेबर्स, एम्प्लॉयज़ और लॉजिस्टिकल सर्विसेज की। तो अभी आपको समझ में आया लॉजिस्टिकल सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको रिस्की फैक्टर में नहीं जाना है, कोरोना के चपेट में नहीं आना, तो आपको ये दोनों को एम्प्लॉय करना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप घर बैठे फ़ोन कॉल पे या फिर एक थोड़े बहुत डिस्टेंस के साथ उनसे पर्सनल मीटिंग करके डील या फिर जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। अब कोरोना जैसे सिचुएशन में ये भी कहा गया है कि फिजिकल कैश लेना इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। हम जब नोट गिनते हैं तो हम पानी को टच करके नहीं गिनते, हम कोई जेल लगा के नहीं गिनते, तो हम हमारे सलाइवा को टच करते हैं और उसके बाद वो स्मूथली हम गिनना चालू कर सकते हैं। तो कोरोना क्या है, कोरोना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होने वाली एक छोटी सी डिजीज है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें डिजिटल पेमेंट्स पे बहुत भार देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए मजबूर करेंगे और कहेंगे कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन 90% आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो पेमेंट आने वाला है वो डिजिटली आपको आए, गूगल पे हो या फिर बहुत सारे चैनल्स है जिससे आप पे कर सकते हो, ठीक है। पेटीएम भी है आपके पास, ठीक है। और हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बहुत सारे सर्विसेज हमें दिए हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भीम ऐप है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, यूपीआई ऐप्स, जहाँ से हम लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो बी ओपन फॉर ईच एंड एवरी चैनल, ऐसे नहीं कि गूगल पे ही है विच इज़ ईजी ट्रांसफरेबल है, बहुत अच्छा है। नहीं, आपको वो सारे चैनल्स ओपन करने पड़ेंगे जो सामने वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि समटाइम किसी का गूगल पे एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड, ठीक है, किसी का भीम एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड। तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके रखना है, ठीक है। तो जो भी मेथड्स ऑफ रिसीविंग पेमेंट है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्या है, बिकॉज इसमें रिसर्च लगता है और वो रिसर्च करने के बाद आपको ध्यान में देना है कि सबसे ज़्यादा पेमेंट ऐप कौन सा यूज़ करते हैं, यूपीआई ऐप कौन सा यूज़ करते हैं, वो पहले लिस्ट में आपके मोबाइल में आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट रिसीव करना बहुत ज़रूरी। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कैश ऑन डिलीवरी देना है, प्रीपेड देना है, पोस्ट पेड देना है। अगर आप अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, पोस्ट पेड इज़ रिकमेंडेड,
वेल एंड गुड, आपका इमेज और गुडविल बनता रहेगा। आप क्या करोगे, महीने भर में आपने जो सर्विस दिया उसका लिस्ट बनाओ, ग्रोसरीज का क्यों ना हो, छोटे छोटे सामान का क्यों ना हो। आपका एक प्राइस क्राइटेरिया डिसाइड करो, जैसे मैकडोनल्ड्स या फिर डोमिनोज में एक प्राइस क्राइटेरिया होता है, वैसे ही अपना सर्विसेज क्राइटेरिया डिसाइड करके रखो। ठीक है। और उसके बाद लोगों को इंटीमेशन दो कि आपने ये सर्विस यूज़ किया है हमारी तरफ से, तो आपको इतना चार्ज पड़ेगा। और थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में बात कीजिएगा कि पर्सनल ना हो ज़्यादा। ठीक है। समझो आपके नेबर ने आपको बोला कि एक 5 प्रोडक्ट है वो लेकर आना है सब्जी से, सब्जी मंडी से। ठीक है। आपने बोला ओके अंकल हो जाएगा। तो वो अंकल, चाचा, मामा, जो भी आप प्यार से बुलाते हो वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और उन्हें सर, मैडम, ओके सर, थैंक यू सर, ये सारी चीज़ें पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाओगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि बंदा बिजनेस में अलग है और पर्सनली अलग है। सो योर लीगल एंटिटी, आपका जो बिजनेस है वो आपसे हटके होना चाहिए, आपके साथ जुड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो पेमेंट रिसीविंग के लिए हमें देखना है प्रीपेड पोस्टपेड। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप आ जाओ, मैं तब तक अरेंज करके रखता हूँ। तो इसमें थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। नज़दीकी लोग हैं, सोसाइटी वाले लोग हैं, नोन लोग हैं, उनके कैश ऑन डिलीवरी इज़ वेल गुड। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी देते वक्त थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे जगह में ऐसा होगा कि आपको कैश ऑन डिलीवरी के लिए ऑर्डर पंच हुआ है, आपने ऑर्डर दे दिया, आपका जो व्हीकल है, डिलीवरी पर्सन है, वो पहुंच गया और वहाँ पे बैठा है हिंदुस्तानी भाव। वेल, पर्सनल हिंदुस्तानी भाव इज गुड, लेकिन वैसे ही कोई कैरेक्टर का बैठा और बोल दिया कि ले टपाटप, तो क्या करेंगे आप। राइट। सो आपको देखना है कि सामने कस्टमर कौन है, कैसे है। ठीक है। कितने रिस्क फैक्टर में आप जा रहे हो, तो कैश ऑन डिलीवरी देना है नहीं देना है सोचना है आपको। ठीक है। ये गाइडलाइंस है, कंपल्शन नहीं है कि मैंने जो बोला है वही करना है आपको। ये लिस्ट कंपल्सरी है। ठीक है। लेकिन इसके जो अंदर के एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशंस है वो आपको एनलाइटन करने के लिए है। तो कैश ऑन डिलीवरी लेना नहीं लेना वो हमें थोड़ा सोचने वाली बात है। एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, वेल एंड गुड भी हो सकता है, एक्सपीरियंस बुरा भी हो सकता है। ठीक है। स्विगी जैसे पर्सन्स को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है जो स्विगी के साथ काम करते हैं। ठीक है। उनके साथ भी कैश ऑन डिलीवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। जोमेटो जैसे लोगों के साथ भी हुआ है। डोमिनोज जब शुरुआत में होम डिलीवरी दे रही थी तो लोग सिर्फ प्रैंक कॉल करने के लिए उनको ऑर्डर देते थे, फिर एड्रेस गलत देते थे। ठीक है। तो वैसा कुछ ना हो इसके लिए आपको वो रेडी रहना है कि कैश ऑन डिलीवरी का रिस्क लेना है नहीं लेना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 50% पहले 50% बाद में। ठीक है। तो जिस तरीके से आपको करना है वो आपको डिसाइडेड होना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि इस वीडियो में यही बात होगा कि डिसाइडेड होना चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए। कोई भी अचानक में डिसीजंस ना हो और वो अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। बहुत बेहतरीन चीज़, इससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप जो सर्विस दे रहे हो लोगों को कितने हद तक बहुत बेहतर चल रहा है, क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है लोगों का। लोग इंसिस्ट करेंगे अरे नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो स्टैटिस्टिकली हमें डेटा चाहिए, ओरली नहीं। तो उनको कोई लिंक भेजिएगा। ठीक है। या फिर उन्हें कहिएगा आपका फीडबैक हमें दीजिए या रिकमेंडेशन कीजिए। ठीक है। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में जब हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने राय, अपने ओपिनियन वहाँ पे देते हैं। प्ले स्टोर में जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करने के पहले या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कमेंट सेक्शन में नीचे कि क्या लोगों ने लिखा है, फीडबैक क्या दिया है लोगों ने। उसके बाद आप अपना डेटा यूज़ करके उसको इंस्टॉल करोगे, अदरवाइज उसको इंस्टॉल करने के लिए आप 10 बार सोचोगे। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट किसी ने रिकमेंड किया है आपको कुछ एक्टिविटी या फिर कोई काम या वर्क के लिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में वो देंगे। तो वैसे ही हमें भी कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको लोग फीडबैक दें, चाहे वो आपका एसएमएस ही क्यों ना हो या फिर व्हाट्सएप नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है। या फिर आपका कोई पोर्टल ही क्यों ना हो जहाँ पे आपको वो फीडबैक दे रहे। लेकिन फीडबैक लेना उनसे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये फीडबैक कब लोगे आप? जैसे आपको समझ में आता है कि आपके चैनल ने या फिर आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया,
उसके बाद आधे एक घंटे के अंदर तक ही उन्हें एक मैसेज जाना चाहिए कि हाउ डिड यू लाइक आवर सर्विसेज, प्लीज रेट अस फ्रॉम सो एंड सो से एंड सो से एंड सो। ठीक है, रिप्लाई कीजिएगा इस नंबर पे, ये नंबर वो नंबर, जो भी आपका क्राइटेरिया है फीडबैक लेने का। या आप गूगल फॉर्म भी उनसे भरवा सकते हो अगर आप अभी तक कोई ऐसा एप्लीकेशन मोड में नहीं हो, क्योंकि शुरुआत के दौर पे हम लोग क्या क्या करेंगे ना, टेक्नोलॉजिकली कितना हम डेवलप हो पाएंगे। तो सिंपल एक गूगल फॉर्म बनाइएगा, उनको बोलिएगा गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा, डेटा भी मिल जाएगा उनका और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है हमें डे वन से ज़रूरत है, लेकिन मेरा ये कहना है कि डे वन से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट को शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। डोमेन परचेज करना है, फिर बाद में सर्वर की ज़रूरत है, फिर वो डेवलप करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, बोलते हैं कि ई कॉमर्स साइट डेवलप करना आजकल ईजी हो गया है, बट आई डोंट फाइंड सो। उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है, बेसिकली आपको उतना टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो वो टाइम अगर एक्सपर्ट दे तो वो जल्दी काम करके देगा, अगर हम जो उस टेक्निकल फील्ड से नहीं है तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई पर्सनली प्रेफर कि जिसका काम उसको भावे, तो हम कोई आईटी पर्सन के साथ टाई अप करके उनको बोलेंगे कि वेबसाइट क्रिएट करके दो, उसके चार्जेस क्या है वो अलग से उनके डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, बट आपको पूरा वेबसाइट बना के देते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। ठीक है, किसी किसी के लिए वो एक्सपेंडिचर भी होगा कि डेवलपर को क्यों पे करूँ, मैं अपना बना के लूँगा। सो प्रोफेशनली अगर चाहिए तो डेवलपर इज रिकमेंडेड। अगर पर्सनली आपको बनाना है ट्रायल एंड एरर के साथ, गो हेड विथ योर आइडियाज। बहुत सारे लोगों ने एक स्टेटमेंट भी बोला है, डो नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हैविंग योर ओन ई कॉमर्स साइट। ऑब्वियसली खुद का ई कॉमर्स साइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपके पास खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो क्या करोगे। आपको एक टाइम लग रहा है 6 महीना 1 साल, ताकि मुझे देखना है कि मार्केट कैसे चल रहा है, मेरे पास कस्टमर बेस कितने हैं, क्या मेरे से ये कस्टमर बेस हैंडल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अब हर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। मैंने एग्जांपल आपको बहुत छोटे छोटे दिए, लेकिन आप ये जो कंटेंट हमने दिए आपको लिस्ट, उसके साथ जब आप बिजनेस रन करने के लिए सोचोगे तो आप कोई भी बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में जब हम बात करेंगे तो खुद का अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वेल एंड गुड। अगर आप वो शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो, गो हेड विद दैट, 100% रिकमेंडेड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, हमें ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं करना, पहले हम पहले क्या करेंगे, छोटे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इनके थ्रू हम हमारी मार्केटिंग करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे मार्केट में। ठीक है, तो उसी के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। क्या है कि ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। जी, जितने भी प्रोडक्ट आप अमेजोन में देखते हो, फ्लिपकार्ट में देखते हो, फर्स्ट क्राई में देखते हो, वो किसी ना किसी का डेवलप्ड प्रोडक्ट है, उनका खुद का नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वैसे वेबसाइट्स में, ई कॉमर्स साइट्स में आपको जाना है, रजिस्टर करना है एज ए सेलर, और आपको आपका प्रोडक्ट प्लेस करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा खुद का वेबसाइट है फिर भी जाना है क्या, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन पुल योर कस्टमर फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ मार्केट टू योर प्लेस। ठीक है, समझो हमारे पास खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट है, फिर भी हमने अमेजोन इंडिया में रजिस्टर करा है। अब एक बार कस्टमर ने परचेज कर लिया, अगर उनको मेरे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट है वो पसंद आ रहे हैं तो उनको हम लिंक भेज सकते हैं अगली बार कि फॉर मोर प्रोडक्ट या फिर फॉर मोर परचेजेस प्लीज चेक आर वेबसाइट। तो वो अमेजोन छोड़ के आपके लिंक पर आएंगे, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोडक्ट्स की, और वो सेटिस्फाइड होंगे आपके सर्विसेज से, तो बेसिकली डायरेक्टली आपके ई कॉमर्स साइट पे वो पहुंच जाएंगे इंस्टेड ऑफ अमेजोन इंडिया। तो वैसे भी आप कस्टमर बना सकते हो, वो रिकमेंडेशन टू रिकमेंडेशन फिर वो सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है, तो लिस्ट पढ़ लेता हूँ एक बार। अमेजोन इंडिया, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, पेटीएम मॉल, स्नैपडील, बिग बास्केट, वूनिक, इंडिया मार्ट, ईबे, गैजेट्स नाउ, रेडिफ शॉपिंग, पेपरफ्राई, नापतोल, फर्स्ट क्राई, सेल भाई, क्राफ्ट फर्निश, होलसेल हंगामा, येपमे, होलसेल बॉक्स डॉट इन, मिंट्रा, जैबोंग, टाटा क्लिक, ये थी।
इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज के ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, जैसे आप देखोगे पेपर फ्राई इज डिफरेंट, रेडिफ शॉपिंग इज डिफरेंट, फर्स्ट क्राई इज डिफरेंट, होलसेल बॉक्स इज डिफरेंट, जैबोंग इज डिफरेंट, मंत्रा इज डिफरेंट, इंडिया मार्ट इज डिफरेंट, स्नैपडील इज डिफरेंट, अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, गैजेट नाउ, ईबे, सबका जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग है। कोई डेडिकेटेड है, कोई सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, जेबोंग में आई गेस सिर्फ अप्रैल्स है। ठीक है, उनमें सिर्फ क्लोथिंग मटेरियल सेल होता है। मिंत्रा में भी सेम वैसी होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सूटेबल है। डेडिकेटेड में जाना है या अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में जाना है, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म में जाना है। अभी आपको क्वेरीज आएंगे कि ये लोग इंडिया में भी सर्विस देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड देते हैं। जैसे हमने इस अलीबाबा के बारे में बात करेंगे कि जो ये कंपनी है वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज में वो फैला हुआ है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लेस करने से पहले आपको रिसर्च ये भी करना है कि क्या वो हमारे कंट्री में सर्विस दे रहे। प्रोडक्ट प्लेस कर दिया आपने और कोई उनके चाइना का कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब बाहर के लोग आपको पता है बहुत क्विक होते हैं, उन्होंने फिर आपने बोल दिया कि ऑर्डर रिजेक्टेड, सामने वाले ने कमेंट कर दिया कि दे डोंट टेक द ऑर्डर्स, तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज नाम की एक चीज़ डेवलप करनी है हमें। तो शुरुआत में हमें ऐसा कोई कमेंट या फीडबैक नहीं चाहिए। राइट, तो अमेजोन इंडिया, रेडी, पेपरफ्राई, नापतोल, पेटीएम मॉल। ठीक है, पेटीएम पहले एक यूपीआई ऐप था, अब उन्होंने अपने खुद का पेटीएम मॉल चालू कर दिया है। एक्सपांशन हो रहा है बिजनेस का बेसिकली। राइट, तो हमें खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट तो रिकमेंडेड है ही, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो और वो प्लेस करने के कैटेगरी में आता है तो गो अहेड विथ ऑल दिस रिकमेंडेशंस। अब आएगा मार्केटिंग। इतना सब करने के बाद ये अगर आप नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि यू आर हैविंग सो एंड सो बिजनेस, आपके बिजनेस में ये प्रोडक्ट है या फिर ये कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी आपको एक्स वाई जेड सर्विसेज दे रहे हैं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। राइट, तो हम क्या करेंगे शुरुआती दौर में, हम इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे, उसे लिंक करेंगे फेसबुक पेज से। ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये हो गए दो प्लेटफॉर्म। फिर व्हाट्सएप आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक और कर सकते हो, गूगल में या फिर आपका कोई भी ब्लॉग पोस्ट है वो चालू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन है, उसमें रजिस्टर कर सकते हो। आप कोई भी सर्विस दे रहे हो और सर्विस लोगों को पसंद आ रहा है, लोग वीडियो भेज रहे हैं, वो वीडियो बना के आप यूट्यूब चैनल में पोस्ट कीजिएगा। देखिए बहुत सारे सोर्सेस है। आप बोलोगे यार मेरा सर्विस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, यूट्यूब से मेरा क्या लेने देना। बहुत लेना देना है भाई, यूट्यूब से भी अर्निंग्स आपको मिलेंगे, प्लस आपका जो फीडबैक वीडियो है वो अगर वायरल हो जाता है तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। लोग आपके प्रोडक्ट, आपके पेज, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज में आएंगे, इंक्वायरीज करेंगे। तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस आप रन कर सकते हो। एटलीस्ट वो लार्ज स्केल में नहीं होगा तो कम से कम मीडियम स्केल में तो आप जाओगे। ठीक है, तो वैसे ही आपके बिजनेस के वेबसाइट में लोगों को बुलाओगे। ठीक है, तो आपने सारा बिजनेस सेटअप कर लिया। ठीक है, और आपने सारा बिजनेस सेटअप करने के बाद मार्केटिंग अगर भूल गए तो इट्स टोटली वेस्ट। तो मार्केटिंग पे बहुत अच्छा ध्यान करें। अब मार्केटिंग में आप बोलोगे कि पैसा खर्चा होगा, करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मार्केटिंग में आपको देखना है कि इंस्टाग्राम में कौन से टाइम में लोगों का, ऑडियंस का क्राउड होता है, उसी समय में आपको पोस्ट करना है। ठीक है, फिर बाद में जब आप कोई कैप्शन लिखते हो तो उसमें एसईओ रिलेटेड आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हैशटैग्स, टैगलाइंस, सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मेहनत है ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में। तो ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, शायद हम उन पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि प्लीज़ बनाइए या नहीं बनाइए। जो भी आपका फीडबैक है वो हमें बताते रहिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडलाइंस जो हमारे पास है, 9 हमने गाइडलाइंस लिए। इनमें से कुछ चीज़ें रह भी गए होंगे तो कुछ लोगों को पता होगा या उनके कुछ एडिशंस होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ताकि हम उनको
रिव्यू कर सके और वन ऑन वन डिस्कशन कर सके। एक और चीज़, अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है लेकिन आपको कोई सोर्स नहीं है या आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने किया नहीं है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।